सो फाइनली योर वेट इज ओवर स्टूडेंट्स। जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपना बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और उसी रिजल्ट को हम यहाँ पे कंप्लीटली एनालाइज करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके बहुत सारे ढेरों सवाल अब आने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो हम बच्चों को प्रॉब्लम होने वाली है, तो हम तरह के कंफ्यूजन होने वाले हैं, तो हम तरह की टेंशन होने वाली है। तो सब टेंशन से बचने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देखें पूरा। हम इसी वीडियो में आपके इंशाल्लाह 100% सवालों के जवाब देने वाले हैं। क्लियर। साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे उर्दू मीडियम के अंदर हैं, तकरीबन 13 सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह सब मिला करके उर्दू मीडियम के, हम सभी की कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सबको एनालाइज करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कौन कौन से बच्चे आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट से कितने बच्चे एडमिशन पा पाएंगे ये भी बताएंगे, साथ ही साथ जो बच्चे ना तो वेटिंग में है ना मेन लिस्ट में है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या उनको एडमिशन बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो चुकी है या कोई चांस है, उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो हर एक डॉक्यूमेंट को लेकर को भी आपको क्लैरिटी हम देने की कोशिश करेंगे। 100% ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे होती है, कुछ भी हम ऐसा फालतू वीडियो नहीं बनाते कि हम खामखा आपको कहें कि आप वीडियो देखें और आप एंगेज रहें। हमें एंगेज करने का काम आपका नहीं है, बट जो भी चीज़ काम की है वो आप ज़रूर देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे सवाल आपके आएंगे डेफिनेटली, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, और इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देंगे। डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी है XYZ किसी भी ढंग की, तब भी आप काउंसलिंग जरूर अटेंड करें, फी लेकर के जाएं। काउंसलिंग के टाइम पे सबसे जरूरी चीज़ है फीस आपके पास होनी चाहिए और वो डिपॉजिट हो जानी चाहिए मोस्टली। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर बच्चों को छूट मिल जाती है, टाइम मिल जाता है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। वो डिपेंड करता है को किस तरह का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है और उसमें कितनी छूट दी जा सकती है। तो आई एम नॉट टेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ गारंटी, कोई गारंटी हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे कि आपको 100% मिल जाएगी छूट, टाइम मिल ही जाएगा, बट मोस्टली ऐसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको किस डेट में बुलाया गया है। 20 को बुलाया गया, 22 को बुलाया गया, 23 को बुलाया गया और 24 को अप टू 1 PM। ऑफिस वेन्यू देखिए कहाँ पे है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, TTI में आपको बुलाया गया है। वहाँ पे आप पहुंचिए, टाइमली पहुंचिए, फी जरूर लेके जानी है। डॉक्यूमेंट में अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं एक करके क्या क्या छूट मिल सकती है आपको मोस्ट प्रोबेबली, वो आप नोट करके रखिएगा। पहला पॉइंट कहता है यहाँ पे, बल्कि पहला पॉइंट से भी पहले आपको कहा गया है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सेलेक्टेड कैंडिडेट विल सबमिट द ओरिजिनल ऑफ द फॉलोइंग अलोंग विद ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। क्लियर। तो ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं और एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको कैरी करनी होगी हर एक डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा था जामिया का वो लेकर के जाना है, साथ ही साथ 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ्स भी लेके जाने हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ऑब्वियसली आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो भी सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 3, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल। तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, यानी हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास है इनमें से वो आपने जरूर लेकर के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस आपका चाहिएगा। पॉइंट नंबर 4 पे कहता है कि वोटर आईडी, आपका पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या आधार कार्ड, इनमें से जो भी अवेलेबल है, एक से ज़्यादा अवेलेबल है, एक से ज़्यादा आप ले जाइए। जो भी कई बार होता है नेम की स्पेलिंग वगैरह की दिक्कत हो जाती है किसी डॉक्यूमेंट में, दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सपोर्टिव आपके लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, सपोर्ट में काम आ जाएगा, ओके। तो एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट कैरी करने की कोशिश करें इस तरह के। 5 नंबर देखिए, मुस्लिम ओबीसी में अगर आप हैं या ST में हैं, आपने रिजर्वेशन क्लेम किया तो कंसर्न कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी होगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, PWD कैटेगरी में अगर किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, रिजर्वेशन मांगा है, तो उसको अपना कंसर्न सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाना होगा कंपिटेंट अथॉरिटी से। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट कहता है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। अगर कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में आपने एडमिशन चाहते हैं तो उस केस में भी आपको कंसर्न सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। और ऐसे ही दूसरे बच्चे जो कि जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में अप्लाई किए हैं या रिजर्वेशन मांगा है तो उनको भी यहाँ पे इस तरह का सर्टिफिकेट कैरी करना होगा। 10 पॉइंट देखिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS डॉक्टर, इसमें आपको 100% छूट मिल जाएगी। आपको अभी अगर किसी रीजन से आपका ये सर्टिफिकेट नहीं है तो बिल्कुल भी बदल होने की जरूरत नहीं है, इसको आप बाद में आराम से 2-4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर जमा कर सकते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 11 देखिए, इन केस एन इंटरवेनिंग गैप पीरियड इज इन्वॉल्व, कहीं पे आपका गैप हुआ है अगर एजुकेशन में 10th ऑनवर्ड, 10वीं के बाद 12वीं में अगर आपने 2 साल से ज़्यादा का टाइम लिया है किसी भी रीजन से, या ग्रेजुएशन और 12वीं के बीच में, या ऐसे ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कुछ बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं इसलिए बता रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर गैप है तो एक सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। इसके लिए एफिडेविट बनाना पड़ेगा। कहाँ पे बनेगा सस्ता एफिडेविट, हम बता देते हैं आपको, जहाँ में इंडियन बैंक है वहाँ पे, और ये जो आपका पड़ता है बिल्कुल जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसके बराबर वाला कॉम्प्लेक्स है, इंडियन बैंक वहाँ पे है, और दूर से ही आपको कोई भी बता देगा, तो वहाँ पे सस्ता बन जाता है, फटाफट बन जाता है, विद इन 2 मिनट्स आपको एफिडेविट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो भी एफिडेविट से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पे देखिए, एनी हाउ ये तो सबको सबमिट ही करना पड़ेगा क्योंकि रैगिंग से रिलेटेड है, आपको एक और एफिडेविट देना पड़ेगा कि मैं रैगिंग में किसी भी ढंग से सपोर्ट या पार्ट नहीं लूंगी, ओके। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13, कि आपने फी जरूर कैरी करनी होगी। जैसे ही आपको ओके कह देती है काउंसलिंग टीम या काउंसलिंग करने वाला बंदा
आप फौरन फी डिपॉजिट करेंगे और कंसर्न डिपार्टमेंट में जो भी आपका बीएड का डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाकर के फी स्लिप की एक कॉपी वहाँ पे सबमिट कर देंगे। 3 कॉपी वहाँ पे मिलती हैं, एक बैंक के पास चली जाती है, 2 आपके पास बचती हैं। उन 2 में से एक आप डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, दूसरी आप हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे, हमेशा मतलब अगले 1 साल तक कम से कम। ओके, वैसे कोशिश करिएगा 2 साल तक, क्योंकि बीएड 2 साल का कोर्स है और आपसे कभी भी मांगी जा सकती है, कहीं भी बहुत जगह काम आती है। तो एक सॉफ्ट कॉपी भी उसकी आप अपने मोबाइल में या कहीं ड्राइव में सेव करके रखिएगा। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इनमें से किसी डॉक्यूमेंट में कहीं नाम की प्रॉब्लम है या इस तरह का कोई इशू है या किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, तो उस केस में ज़्यादातर छूट मिल जाती है। आप वहाँ पे कंसर्न पर्सन से एक बार डिस्कस कर लें अपना केस, पूरी बातें बताएं ईमानदारी से, डेफिनेटली आपको चांसेस हैं कि 100% टाइम मिले डॉक्यूमेंट जमा करने का। ओके, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट को लेकर आपका इशू हो सकता है, पुराना हो सकता है वो, या मिसप्लेस हो सकता है, नहीं मिल रहा है डेट में, तो ऐसे सभी केसेस को आप जरूर डिस्कस करें, अदरवाइज आप टाइम से पहले ही एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उर्दू मीडियम में अरबिक सब्जेक्ट की। क्लियर। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी में ही बच्चों को एडमिशन के लिए परमिशन दी गई है और वो है आपकी जनरल एंड मुस्लिम। कट ऑफ आप देख सकते हैं, उसके बाद आप लिस्ट भी देख सकते हैं। ये लिस्ट हम आपको अपनी वेबसाइट पे भी और टेलीग्राम ग्रुप में भी दोनों जगह शेयर करेंगे। किसी को अगर जामिया वेबसाइट में देखने में दिक्कत आए कभी भी, तो ये आप जाकर के हमारी वेबसाइट पे या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, तो ये रही आपकी जनरल की लिस्ट, जो 4 बच्चे बुलाए गए हैं। फिर उसके बाद आपके मुस्लिम बच्चे बुलाए गए हैं, 6 बच्चे इस ढंग से बुला लिए गए हैं। अब देखते हैं इसकी वेटिंग लिस्ट क्या कहती है। तो यहाँ पे सॉरी, वेटिंग लिस्ट इसमें आई नहीं है। उसके बाद उर्दू पर्शियन, यानी कि मीडियम तो आपका उर्दू है बट लैंग्वेज क्या है, पर्शियन, यानी कि सब्जेक्ट है पर्शियन। मीडियम उर्दू, सब्जेक्ट पर्शियन। 4 तरह के बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं, जनरल वाले, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी एंड देन मुस्लिम वुमेन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन बच्चों की लिस्ट, रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी के साथ। जी, उसके बाद इसकी वेटिंग लिस्ट है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितने बच्चे वेटिंग लिस्ट में बुलाए गए हैं। ओके, जस्ट मोमेंट, पर्शियन। ओके, तो टोटल 8 बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं उसमें मेन लिस्ट में। उसका वेटिंग लिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो वेटिंग लिस्ट में देखिए 4 + 7 11 + 4 15 बच्चे, टोटल 15 बच्चे वेटिंग लिस्ट में बुलाए गए हैं। ऐसे ही हम बात करें दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरा सब्जेक्ट आपका नेक्स्ट आता है उर्दू मीडियम, और सब्जेक्ट भी आपका है उर्दू। यहाँ पे इन कैटेगरीज में बच्चों को बुलाया गया है। काफ़ी सीट्स लगती हैं यहाँ पे कंपेरेटिवली, बट ज़्यादा है सीट्स उर्दू सब्जेक्ट में। ओके, तो अब हम चलते हैं मेन लिस्ट पे। मेन लिस्ट में देखिए यहाँ पे बुलाए गए हैं 11 बच्चे। उसके बाद 8 बच्चे मुस्लिम कैटेगरी में, उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में 3 बच्चे, और उसके बाद मुस्लिम वुमेन में भी 3 बच्चियाँ। कुल मिलाकर के 25 सीट यहाँ पे उर्दू मीडियम में, उर्दू सब्जेक्ट में फिल की गई हैं। तो काफ़ी सीट्स हैं, आई थिंक ये सबसे ज़्यादा सीट है उर्दू मीडियम के अंदर उर्दू सब्जेक्ट में। ओके, अब वेटिंग लिस्ट देख लेते हैं। वेटिंग लिस्ट में हमें 13 बच्चे बुलाए गए हैं जनरल कैटेगरी में, ये देख सकते हैं आप अपने रोल नंबर्स। उसके बाद बात करें 35 बच्चे बुलाए गए हैं मुस्लिम कैटेगरी में, यहाँ पे ये देखिए मुस्लिम कैटेगरी में। ओके, माय गॉड, ओके, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा। ओके, आप देख पा रहे होंगे होपफुली, और यहाँ पे भी यही है, टोटल 35 बच्चे हैं। अब आप देखिए वेटिंग लिस्ट, तो ये रही वेटिंग लिस्ट यहाँ पे ओबीसी और एसटी की। 23 बच्चे, 23 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए, काफ़ी बड़ी लिस्ट है ये भी। और उसके बाद 20 बच्चे आपके बुलाए गए हैं मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में। ओवरऑल ये कुल मिलाकर के 91 बच्चे आपके यहाँ पे वेटिंग में बुलाए गए हैं। अब देखिए कॉमर्स की बारी आ गई है। तो कॉमर्स में आप देखेंगे सिर्फ एक ही बच्चा, सॉरी एक ही कैटेगरी में बच्चे बुलाए गए हैं, और ये है आपका जनरल, यानी कि कोई मुस्लिम बच्चा यहाँ पे नहीं बुलाया गया। मुस्लिम कैटेगरी में कोई बच्चा, जनरल में जितने आए होंगे वो आए होंगे डेफिनेटली। ओके, और ये उस बच्चे का रोल नंबर है, उसको सही बच्चे का जिसको यहाँ पे एडमिशन मिला है। जो बच्चे नए हैं, गोइंग फॉरवर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए बता दें कि कॉमर्स में एक रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया हुआ होना चाहिए, तभी आपको बीएड में एडमिशन देती हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़। जामिया में भी यही सीन है, इसलिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं कॉमर्स में, तब आप कॉमर्स में सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया है इकोनॉमिक्स, मीडियम आपका वही रहा है उर्दू। यहाँ पे देखते हैं 2 कैटेगरीज में बच्चों को बुलाया गया है, जनरल एंड मुस्लिम। अब देखते हैं मेन लिस्ट, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये देखिए 2 बच्चे आपको यहाँ पे बुलाए गए हैं उर्दू मीडियम में, 2 बच्चे, सॉरी उर्दू मीडियम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में 2 बच्चे जनरल हैं, और 2 ही बच्चे बुलाए गए हैं मुस्लिम कैटेगरी के। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी। उर्दू इकोनॉमिक्स में आपको पता है कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। कुछ और सब्जेक्ट है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं आई है, जैसे कि कॉमर्स है, जैसे कि अरेबिक है। ओके,
तो हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में देखिए यहाँ पे ये तो आ गई आपकी कट ऑफ। उसके बाद बात करें कितने कितने बच्चे बुलाए गए हैं, तो यहाँ पे जनरल 3 बच्चे, उसके बाद मुस्लिम 1 बच्चा, मुस्लिम वुमेन भी 1 बच्चा, टोटल 5 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं। वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं, 2 बच्चे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में, यहाँ पे देखिए रोल नंबर दिए हैं, इनको बुलाया गया है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में देखिए ये रही आपकी कट ऑफ, और उसके बाद ये रही आपकी मेन लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो 3 बच्चे जनरल के, 1 बच्चा मुस्लिम, 1 बच्चा ओबीसी मुस्लिम, और उसके बाद 1 बच्चा मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में। ऐसे करके हिस्ट्री में टोटल 5 बच्चे बुलाए गए हैं। लेकिन हिस्ट्री की वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट में 13 बच्चे जनरल के हैं, उसके बाद 12 बच्चे जो हैं मुस्लिम कैटेगरी में हैं, और उसके बाद ओबीसी मुस्लिम के 9 बच्चे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी लिस्ट। और फाइनली 2 बच्चे जो हैं वो मुस्लिम वुमेन कैटेगरी में। इस ढंग से टोटल 36 बच्चे, हाउ मनी 36 स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉल किए गए हैं। अब बारी आती है नेक्स्ट आपका इस्लामिक स्टडीज़ की। कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मेन लिस्ट आपकी ये रही। यहाँ पे 2 बच्चे बुलाए गए हैं जनरल कैटेगरी में, 2 बच्चे मुस्लिम, 4 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं। वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं, ये रहे 10 बच्चे आपके, और ये रहे 8 बच्चे। उसके बाद इस कैटेगरी में और कोई नहीं है, तो पॉलिटिकल साइंस में वो पहुंच गए। लेकिन इस्लामिक स्टडी में टोटल 18 बच्चे आपके वेटिंग लिस्ट में बुलाए गए हैं। क्लियर। पॉलिटिकल साइंस की बात कर लेते हैं, ये रही आपकी कट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की, और यहाँ पे टोटल 9 बच्चे जो हैं जनरल में बुलाए गए हैं। कितने, सॉरी जनरल में नहीं, टोटल ओवरऑल 9 जनरल में, जिसमें जनरल में 3, मुस्लिम में 3, ओबीसी में 2 और 1 मुस्लिम वुमेन। टोटल 9 बच्चे जनरल लिस्ट में बुलाए गए हैं। और वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें, वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे 31 बच्चे बुलाए गए हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी लिस्ट है इनफैक्ट। चलिए दिखा देते हैं आपको लिस्ट। ये बात की थी हमने जनरल में 3 बच्चे, उसके बाद मुस्लिम 3 बच्चे, उसके बाद ओबीसी 2 और मुस्लिम वुमेन 1, 9 बच्चे हो गए। वेटिंग देखते हैं। वेटिंग में उन्होंने कहा कि टोटल 31 बच्चे बुलाए गए हैं, जिनमें से 12 ये रहे आपके जनरल, 10 ये रहे मुस्लिम, 5 ये रहे मुस्लिम ओबीसी, और मुस्लिम वुमेन में 4 बच्चे, टोटल 31। इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं ताकि गोइंग फॉरवर्ड जो भी बच्चे एग्जाम दें, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हमें पता है कि ऐसे सवाल करने वाले हैं कि सर कट ऑफ कितनी रही थी, हमारे सब्जेक्ट कितनी सीट है, सर उर्दू मीडियम में उर्दू वालों की कट ऑफ कितनी रही थी, उर्दू मीडियम में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कितनी रही थी। तो आपका कोई भी सवाल, एक भी सवाल आपका बचना नहीं चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि बाद में सवालों का जवाब देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको बाद में फिर भी कोई क्वेरी आती है XYZ किसी ढंग की, एज ए करियर काउंसलर हम आपको की क्वेरी का आंसर जरूर करना चाहेंगे, बट आप हमें या तो बीएड के ग्रुप में जाकर के कमेंट करेंगे व्हाट्सएप के, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के कमेंट करेंगे। इंडिविजुअल कमेंट आप प्लीज अवॉइड करें, हम उनका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि वो टाइम ही नहीं होता। अब बायो साइंस पे चलते हैं। देखिए बायो साइंस बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला सब्जेक्ट है, और यहाँ पे भी 4 कैटेगरी में इन्होंने सीट्स डिवाइड की हैं। तो लेकिन कट ऑफ काफ़ी कम दिख रही है। ओके एनीवे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप जनरल कैटेगरी के ये 2 बच्चे बुलाए गए हैं, उसके बाद एक मुस्लिम, उसके बाद एक मुस्लिम एसटी या ओबीसी, और उसके बाद मुस्लिम वुमेन में भी 1 बच्चा है। ओवरऑल 5 बच्चे बायो साइंसेज में बुलाए गए हैं जनरल में, सॉरी जो मेन लिस्ट है उसमें 5 बच्चे बुलाए गए हैं मेन लिस्ट में। और वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे बुलाए गए हैं, वेटिंग में 12 बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटिंग लिस्ट 4, फिर 4, फिर 1 और फिर 3 बच्चे। और अब बात कर लेते हैं एक और सब्जेक्ट रहा आपका केमिस्ट्री। ये हमारा सब्जेक्ट कौन सा नंबर है, ये आपका 11वां नंबर का सब्जेक्ट है। अब तक हम 10 सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे 2 ही कैटेगरी में बुलाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। ये रही आपकी मेन लिस्ट। 2 बच्चे यहाँ पे बुलाए गए हैं जनरल में, 2 बच्चे बुलाए गए हैं मुस्लिम कैटेगरी में, और किसी कैटेगरी में कोई बच्चा नहीं बुलाया गया। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आपकी मेन लिस्ट में 2 बच्चे हैं, और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, सॉरी मेन लिस्ट में 4 बच्चे हैं, और जो आपकी वेटिंग लिस्ट है उसमें भी 4 बच्चे हैं। वेटिंग लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं, फिर बढ़ते हैं फिजिक्स पे, क्योंकि ये रही आपकी वेटिंग लिस्ट। अब अगला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स नहीं है। चलिए एनीवे, तो मैथ्स में देखिए यहाँ पे कितने बच्चे बुलाए गए हैं, टोटल 6 बच्चे बुलाए गए हैं, और कट ऑफ आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे। थोड़ा सा टाइम अगर आप वीडियो को देंगे डेफिनेटली आपके हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। जनरल कैटेगरी में 2 बच्चे, फिर मुस्लिम कैटेगरी में 2 बच्चे, मुस्लिम ओबीसी 1 और मुस्लिम वुमेन भी 1, टोटल कितने हो गए 6। जनरल लिस्ट में 6 और वेटिंग लिस्ट में आपके 24 बच्चे, काफ़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट है। और ये 24 में देखिए 8 तो बुलाए गए हैं जनरल में, और 8 ही बुलाए गए हैं फिर मुस्लिम कैटेगरी में, और 8 ही बुलाए, सॉरी 4 बच्चे बुलाए गए हैं ओबीसी में, और 4 बच्चे बुलाए गए हैं मुस्लिम वुमेन में। अब लास्ट सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट ऑफ 2 ही कैटेगरी में बच्चों को बुलाया गया है, और ये लिस्ट मेन लिस्ट है आपकी, जिसमें 3 बच्चे जनरल हैं और 1 बच्चा मुस्लिम कैटेगरी में कॉल किया गया है। फाइनली इसकी हम देखते हैं वेटिंग लिस्ट। 4 बच्चे वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, और 4 ही आपने देखे थे कि जनरल या मेन लिस्ट में थे।
4 ही हैं आपके वेटिंग लिस्ट में, चारों का रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली मैनेज करके जाइए। होपफुली आपके हर सवाल का जवाब हमने देने की कोशिश की है, फिर भी आपको लगता है कि कोई जवाब आपको नहीं मिला, यूट्यूब पे जाकर कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी कमेंट करिए, और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी आप कमेंट करिए। साथ ही गूगल फॉर्म भर दीजिए ताकि आपसे कॉन्टेक्टिविटी बढ़ सके और आपको हम मैक्सिमम हेल्प कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।